मस्तोगतोपिवा या स्मरे श्रीभागवत महापुराण ध्यानं कुर्यातः राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्री भगवतीं गाथा वन्दे युगलरूपिणीं श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः युगल स्वरूपाय नमो नमः वाङ्मय स्वरूपाय नमो नमः श्रीमद्भागवताय नमो नमः ध्यानान्ते ध्यायगन्धचतुष्पाणि समर्पयामि। श्री सुखदेव जी भोजनम अर्घं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि मुखं जलाचरणं सर्वांग स्नानं समर्पयामि सर्वोच्चार्यार्थे गन्धचतं समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि मयदानि वाणी पूजार्थं प्रतिगृह्यतां महाश्री प्राणवसुद्धमाय नमः माल्या समर्पयामि। श्रीफलं समर्पयामि दक्षिणां समर्पयामि नमस्कारं करोमि। हाथ जोड़ के नमस्कार करिए। सुखदेव जी का ध्यान करेंगे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्विपायनो बृहत्कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मेतया सर्वो विनोद तं सर्वभूतहृदयं मुनुमानितोऽस्मि। सुखदेवाय नमः। ध्यानान्ते ध्यानम् गन्धचतं समर्पयामि अर्घं पाद्यं मुखं जलाचरणं सर्वाङ्गि स्नानं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धचतपुष्पाणि समर्पयामि। नैवेद्यं समर्पयामि नभ्यासीनं त्रिशूलशीर्षं वर्तता पद्भ्यां भूमितता सूत्राकृता लोकामकल्पनिना मध्ये मध्ये जलाचरणं समर्पयामि ताम्बूलपुङ्गीफलं समर्पयामि दक्षिणां समर्पयामि नमस्कारं ते नमस्कारं करोमि सर्वाङ्गि स्नानं समर्पयामि नाभ्यासीनं त्रिशूलशीर्षं वर्तता पद्भ्यां भूमितता सूत्राकृता लोकामकल्पनिना मध्ये मध्ये जलाचरणं समर्पयामि ताम्बूलपुङ्गीफलं समर्पयामि दक्षिणां समर्पयामि नमस्कारं ते नमस्करोमि। दशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते श्रीगुणप्रवत्साय नमो नमः ध्याय ध्यानान्ते गन्धचतं समर्पयामि अर्घं पाद्यं मुखं जलाचरणं सर्वं स्नानं समर्पयामि पञ्चोपचारेण पूजेन गन्धं समर्पयामि अक्षतान् समर्पयामि नैवेद्यान् समर्पयामि नाभ्यासीनं त्रिशूलशीर्षं वर्तता पद्भ्यां भूमितता सूत्राकृता लोकामकल्पनिना मध्ये मध्ये जलाचरणं समर्पयामि ताम्बूलपुङ्गीफलं समर्पयामि पुङ्गीफलं समर्पयामि दक्षिणां समर्पयामि नमस्कारं ते नमस्कारं करोमि। व्यासपीठापूजनं श्री व्यासपीठाय नमः ध्यायामि पूजयामि सिद्धहंसजाय नमः ध्यायामि पूजयामि ओम पितृभ्ये सदाय के सदना पिता महेभ्ये सदाय के सन्माचन पिता महेभ्ये सदाय के नमः श्री दंडकारी नमो नमः ध्यायामि पूजयामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः अर्घं पाद्यं मुखं जलाचरणं सर्वाङ्गि स्नानं समर्पयामि सर्वोच्चार्थे गन्धचतं समर्पयामि नैवेद्यं त्रिशूलशीर्षं वर्तता पद्भ्यां भूमितता सूत्राकृता लोकाम् अकल्पयन्नः रूपाय विष्णवे नमो वक्रवृन्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः नमस्ते यो व्यास विशाल बुद्धि फुल्लारविन्दाय वक्त्रनेत्रा येन त्वा हरतेन पूर्णा प्रजालितो ज्ञानमय प्रदीपः जयति पाराशरसूना सत्यवती हृदयानन्दव्यासः यस्याय कमलगलितं वाङ्मयवतं जगद्देवतः चित्स्वरूपाय नमः व्यासाय नमो नमः ध्याये ध्यानान्ते गन्धचतं समर्पयामि। ओम सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमो नमः। जो नमस्कार करेंगे।
सुख स्वरूपाय व्यासाय नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। व्यासी महाराज की जय हो। स्वामी जी महाराज की जय हो। आराधितम महा। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भाग्यवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ पंचम जलाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि कर गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। हे शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने
शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः महिमाना सदन्त्र यत्र पूर्वे साज्ञः सन्ति देवा नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो ध्रुवाणि च पुष्पाञ्जलिमयवदत्ताग्रहामनीश्वरः शाङ्गास्य प्रवास सत्यकाशयदाय श्री प्राण प्रसत्तमाय नमो नमः मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। पूज्य स्वामी श्री स्वामी जी महाराज की जय। व्यास जी महाराज की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। उमापत महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गिरिराज जी महाराज की जय। कैला मैया की मदन मोहन जी महाराज की जय। भैरव बाबा की जय। चावड़ मैया की जय। जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शंभो काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर सर्वरोग हर सर्व कामना पूरी कर गतम दुःख्यं गतं पापमेव च आगतं सुख संपत्ति पुनः तव दर्शनम्। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। सभी भक्त जयंती जमाला वेणो रथसुदय गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् कीर्ति यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया जुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवो विवेदुस्तु सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तर विभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् मनोजमारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरु
तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ये वृंदावन बिहारी लाल की जय भगवान की जय हो व्यासदेव भगवान की जय हो सुखदेव महाराज की जय हो राधा सर्वेश्वर भगवान की जय हो मदन मोहन सरकार की जय हो यावर रामचंद्र भगवान की जय हो उमापति महादेव की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो भैरव बाबा की जय हो कैला भैया की जय हो चावड़ भैया की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो देव नारायण भगवान की जय हो भूमिया बाबा की जय हो बस्ती माता की जय हो अपने अपने गुरु महाराज की जय हो अपनी अपनी वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम गुणानुवाद तत्पश्चात भागवती वार्ता श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम हम बोलेंगे, तत्पश्चात सभी संवेद स्वर में बोलेंगे श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 गोविंद नारायण श्वासनस्थ
समादरणीय यतीन्द्र बंधु, विप्र बंधु, भगवत कथा रस रसिक प्रेमी सज्जन वृंद, भक्ति शक्ति स्वरूप माताएं हैं, परम पावन अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अनंत कल्याण गुण गण निलय, दिव्यादि दिव्य सर्वैश्वर्य परिपूर्ण परमानंद रस सार सर्वस्व निखिल रसामृत सिंधु श्री भगवान की अहैतुकी अनुपायनी अनुकंपा के अंतर्गत जिज्ञासु रूपी जीवों के उद्धार हेतु कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान भक्त वांछा कल्पतरु उसी भगवान की माननीय कृपा के वशवर्ती होते हुए हम अपने जीवन को सार्थक बनाने के निमित्त से यहां उपस्थित हैं। तो प्रिय सज्जनों, यह दिव्य अनुष्ठान श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान यज्ञ, इस ज्ञान गंगा का अवतरण तो देखो दो प्रकार की गंगा बतलाई गई है। एक तो है भागीरथी गंगा, बड़ी तपस्या से भगीरथ के भागीरथ प्रयास से भागीरथी गंगा का अवतरण हुआ। और दूसरी गंगा है भागवती गंगा। देवर्षि नारद जी के उद्योग से, देवर्षि नारद जी की कृपा से इस भागवती गंगा का अवतरण हुआ। तो देखो, भागीरथी गंगा में यदि आप स्नान करना चाहते हो, गंगा जलपान करना चाहते हो, तो जहां भागीरथी गंगा जी है वहां आपको यहां से जाना पड़ेगा। किराया, भाड़ा, समय सब कुछ निकालना पड़ेगा। उस यात्रा में जो भी परिश्रम होगा, सुख दुख आदि, वो भी आपको सब सहन करने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर के वो गंगा जी उपलब्ध होगी। लेकिन ये भागवती गंगा ऐसी है कि हमारे यजमान महाशय कलुआराम जी बाबू जी, उनके हृदय में भगवतीय प्रेरणा हुई। उसी का परिणाम इस भागवती गंगा का अवतरण आपके मध्य में हो रहा है। और ये सप्ताहावधि पर्यंत, अर्थात 7 दिन पर्यंत इस गंगा में अवगाहन करने का अवसर हमको मिलेगा। गोस्वामी जी ने लिखा है, सोई धन धन्य प्रथम गति जाकी, वही धन धन्य है जिसकी प्रथम गति
जानते होंगे प्रथम गति कौन सी होती है? तो धन की 3 गतियां बतलाई गई है। पहली गति है दान। दान का तात्पर्य होता है सत्कर्म, उसकी प्रथम गति होती है। धन के द्वारा सत्कर्म हो, दूसरों की सेवा में लगे, उस धन की प्रथम गति उत्तम गति मानी जाती है। तो सज्जनों, सत्कर्म में सबकी रुचि नहीं होती। सत्कर्म में धन तो बहुत लोग कमाते हैं, बहुत लोग अर्जन करते हैं, लेकिन खर्च करना नहीं जानते। धन कमाना तो बहुत जानते हैं, लेकिन धन खर्च करना सबको नहीं आता है। जो धन धर्म में लगता है, जो धन सत्कर्म में लगता है, जिस धन से संस्कृति की रक्षा होती है, जिस धन से संस्कारों की रक्षा होती है, जो धन प्राणियों की सेवा में लगता है, जीवों की सेवा में लगता है, वो सत्कर्म माना जाता है, वो यज्ञ माना जाता है। जिस तरह से यज्ञ में आहुति डालते हैं तो अग्नि रूप परमात्मा में जब आहुति पड़ती है तो उससे सुगंधित वातावरण बनता है, पवित्र वातावरण बनता है। ठीक इसी तरह से हम अपने धन के माध्यम से उस धन को सेवा में लगाते हैं, शुश्रूषा में लगाते हैं, सत्कर्म में लगाते हैं, तो उससे यश की प्राप्ति होती है, यश वर्धन होता है, दूसरों की सेवा होती है, दूसरों को सुख मिलता है। इसको कहते हैं उत्तम गति, यानी पहली गति दान। मान लो सत्कर्म में जिसकी रुचि नहीं है वो क्या करे? बोले भगवान ने धन दिया है, सत्कर्म तो नहीं कर सकते, लेकिन अच्छा खाओ, अच्छा पियो, उस धन का उपभोग करो। तो दूसरा नंबर है भोग, उस धन को भोगो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि भोगने का भी स्वभाव नहीं है, केवल इकट्ठा करने का स्वभाव है। वो खर्च भी नहीं कर सकते, अपने ऊपर भी खर्च नहीं कर सकते, न अच्छा खा सकते, न अच्छा पहन सकते, न ढंग से रहने का तरीका है, न मकान बनाते, सुंदर भवन बनाए, धन दिया परमात्मा ने तो उसका भोग करो। लेकिन भोग कैसे करें? क्योंकि कृपी स्वभाव है, कृपण, कंजूस। कंजूस का धन तो ऐसा समझो जैसे खेतों में जब फसल खड़ी होती है ना, फसल, उस फसल के बीच में एक पुतला खड़ा कर देते, मनुष्य का पुतला, कठपुतली जैसा बना के, मनुष्य के आकार का, उसको क्या कहते हैं? बिजू का। और उसका सिद्धांत होता है न खाएंगे और न खाने देंगे। कंजूस का भी ऐसा ही स्वभाव होता है, न खाएंगे और न खाने देंगे। वो केवल इकट्ठा करने में लगा रहता है, धन को जोड़ने में लगा रहता है। तो जो धन सत्कर्म में नहीं लगा, जो अपने भी काम में नहीं आया,
तो ध्यान रखना, फिर तो उस धन की तीसरी गति होगी। तीसरी गति है नाश। कलह, विग्रह, उपद्रव, चोर, डकैत, हारी, बीमारी, यही तो रास्ते हैं फिर उसके। फिर तो वो धन इन्हीं रास्तों में जाएगा। कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहो, सिर फोड़ते रहो, बुड़वाते रहो, वो धन आपको चैन से नहीं रहने देगा। तो हमारे यजमान महाशय कलुआराम बाबू जी के हृदय में ये भगवतीय प्रेरणा हुई, उसी का परिणाम इस ध्यान गंगा का अवतरण आपके मध्य में हुआ है। बताया ना, भागीरथी गंगा में स्नान करना होगा तो चाहे तो सोरोजी जाओ, चाहे प्रयागराज जाओ, और चाहे हरिद्वार जाओ, चाहे गंगोत्री जाओ, चाहे गंगा सागर जाओ, जहां है वहां जाना पड़ेगा। लेकिन देवर्षि नारद जी ने हमको कितनी सुलभता प्रदान की है। देवर्षि नारद जी का यह संकल्प था कि गेहे गेहे जने जने स्थापयिष्यामि, अर्थात इस भागवती गंगा को घर घर में और जन जन में मैं स्थापित करूंगा। यह देवर्षि नारद जी का संकल्प था। तो भागवती गंगा हमारे मध्य में प्रकट हुई है, और इसमें आपको और कुछ नहीं करना है, आपको तो इसमें डुबकी लगानी है। कलुआराम बाबू जी ने यह सुविधा उपलब्ध कर दी है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। आपकी बस्ती में, आपके घर में गंगा जी आ गई है। जीवन को संभालने का इससे सुंदर अवसर और नहीं हो सकता। जीवन को सुकृत बनाने का, जीवन को सफल बनाने का इससे सुलभ साधन और क्या होगा। घर बैठे गंगा आ गई, और वो भी सप्तावधि पर्यंत। और ध्यान रखना, ज्ञान की 7 भूमिकाएं मानी जाती हैं, और प्रकृति के जो बंधन हैं, प्रकृति की जो गांठें हैं, वो भी 7 हैं। इसलिए 7 गांठों वाला बांस धुंधुकारी के लिए यह लगाया गया है कि धुंधुकारी उस बांस के अंदर बैठे और एक एक ग्रंथि खुलती जाए। पहले दिन की कथा सुनोगे तो पहले दिन की ग्रंथि, दूसरे दिन की कथा सुनोगे तो दूसरे दिन की ग्रंथि फट जाएगी, खुल जाएगी। ग्रंथि माने गांठ। ये ग्रंथि संस्कृत का शब्द है। ये गांठ खुल जाएगी, और 7वें दिन जब 7 गांठें खुल जाएंगी तो फिर तो पारावार दृष्टि हो जाएगी। विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय ग्रंथि उपनिषदकार कहते हैं विद्यते हृदय ग्रंथि। ये हृदय में गांठ लगी हुई है, कोई आज की थोड़ी लगी हुई है। न जाने कब की ये गांठें लगी हुई है। उन गांठों को खोलने का अवसर हमको ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, इसी में ये गांठें खुल सकती हैं। तो सज्जनों, इसलिए आज सबसे पहले भागवत जी की कथा से पहले भागवत जी के महात्म्य की कथा आती है।
भागवत की कैसी महिमा है, कैसे कैसे लोगों का उद्धार करती है भागवत की कथा, कैसे कैसे दुरात्मा पापात्मा लोगों का भी कल्याण करती है। ऐसी पवित्र कथा है, ऐसी चिन्मयी अद्भुत कथा है। दूसरी बात, श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन जो महात्म्य लिखा है, उस महात्म्य में भागवत जी की महिमा का वर्णन है। और ये महिमा का वर्णन भागवत जी में नहीं है, अन्यान्य पुराणों में है, अन्यान्य ग्रंथों में है। भागवत जी की महिमा का वर्णन पद्म पुराणादि के अंतर्गत भागवत जी की महिमा का वर्णन है। यदि भागवत जी की महिमा का वर्णन भागवत जी में ही हो, तब तो फिर ऐसा हो जाएगा जैसे कोई व्यक्ति पहलवान है, कोई व्यक्ति धनवान है, कोई व्यक्ति बलवान है, कोई व्यक्ति रूपवान है, कोई व्यक्ति विद्वान है, और वो स्वयं अपनी ही प्रशंसा करे, अपने गुणों की प्रशंसा करे, अपने धन की प्रशंसा करे, अपने बल की प्रशंसा करे, अपने रूप की प्रशंसा करे, तो उसको कोई अच्छा नहीं समझता। स्वयं ही अपनी प्रशंसा कर रहा है। ये लघुता का प्रतीक है, ये छोटापन का प्रतीक है। अरे प्रशंसा तो कोई दूसरा करे, कोई दूसरा प्रशंसा करे तब तो ठीक है, और स्वयं की स्वयं ही प्रशंसा करे उसको अच्छा नहीं मानते। इसलिए भागवत जी की महिमा का वर्णन पद्म पुराणादि के अंतर्गत है। इसलिए सबसे पहले भागवत जी की महिमा का वर्णन करते हैं तो श्री गणेशाय नमः, श्री गुरवे नमः, श्रीमद् भागवत महात्म्यम। तो व्यास जी महाराज कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोह मदान्धकार नाशं विदाय तदोदयते विवेकः। भाग्योदयेन बोले एक जन्म का नहीं, अनंत जन्मों के जब भाग्य फल देने को उन्मुख होते हैं तो क्या प्राप्त होता है जानते हो? धनमाया। बोले नहीं, धनमाया तो बहुत छोटी चीज है। दुनिया वाले तो ये मानते हैं कि धनमाया मिल गई तो सब कुछ मिल गया, लेकिन नहीं, धनमाया मिल गई और शांति नहीं मिली तो उस धनमाया का कोई मतलब नहीं। धन तो है लेकिन घर में खरमंडल बना रहता है, घर में महाभारत होता रहता है, न शांति से रह सकते, न शांति से खा सकते, चैन की नींद भी नहीं ले सकते, रात दिन क्लेशों में जी रहे हैं। ऐसे धन का क्या बने? तो बोले धन उपलब्ध होता है, बोले नहीं, तो क्या प्राप्त होता है? बोले अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार। ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि सत्संग से, कथा से
हमको ये लाभ मिल जाएंगे, धर्माया मिल जाएगी, प्रतिष्ठा मिल जाएगी, कोई पद मिल जाएगा। बोले ये तो बहुत छोटी चीजें, ये तो मिलेगा, ये तो हमारे संस्कारों में होगा, वो कहीं नहीं जाएगा, वो प्राप्त होकर के रहेगा। तो लभते पुरुषो यदा वही अज्ञान हेतु, अज्ञान का जो हेतु है, अज्ञान का जो कारण है, वो क्या है? मोह रूपी मद, मोह मद रूपी जो अंधकार है, उस अंधकार को नाशम विधायो, अर्थात उसको हटाता है। ये भागवत की कथा उस अंधकार को हटाती है, जिस अंधकार के कारण, जिस मोह के कारण, जिस मद के कारण नाना प्रकार के दुखों को हम भोगते आ रहे हैं। और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इससे छुटकारा नहीं मिल पाता। उससे ही छुटकारा दिलाने के लिए बोले मोह मद रूपी अंधकार का नाश करके तदोदयते विवेकः, ऐसा विवेक हमारे हृदय में आ जाता है, ऐसा ज्ञान हमारे हृदय में आ जाता है, वहां शांति ही शांति है, वहां सुख ही सुख है, वहां आनंद ही आनंद है। ये आनंद मिल गया, ये सुख शांति मिल गई, और क्या चाहिए? दुनिया वालों से भगवान से मांगना नहीं आता। भगवान भी यदि आ जाए ना, तो भगवान से क्या मांगोगे? बेटा बेटी मांगोगे, नौकरी चाकरी मांगोगे, पद प्रतिष्ठा मांगोगे, धन माया मांगोगे, ऐश्वर्य मांगोगे। बोले यदि ये मांग लिया तो क्या मांग लिया? कुछ नहीं मांग लिया, खाद मांग लिया, ये तो यही रह जाएगा। ऐसा मांगो कि फिर ये जन्म मरण के चक्कर में आना ही न पड़े, इन दुखों को भोगना ही न पड़े। तो सज्जनों, भगवान की कथा में रुचि भी तभी होती है जब महापुरुषों का सानिध्य जीवन में, कोई न कोई महापुरुष हमारे जीवन में आ जाए, किसी न किसी महापुरुष का अवतरण हमारे बीच में हो जाए, तब कहीं भागवत की कथा में रुचि होती है, अन्यथा नहीं। ऐसा ये सुंदर भक्ति पूर्ण अनुष्ठान भगवान की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। लेकिन ध्यान रखना, समय पास करने के लिए, मनोरंजन की दृष्टि से जो लोग कथा सुनते हैं ना, कथा तो इसलिए सुने कि हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाए, हमारे जीवन में भगवान के चरणों में हमारी प्रीति हो जाए, मन हमारा भगवान के चरणों में लग जाए। इस भाव से जो कथा सुनी जाती है, वही कथा जीवन में प्रभावी होती है। तो श्रीमद् भागवत की कथा की पद्धति क्या है? कथा के श्रवण का नियम क्या है? क्यों सुनी जाती है भागवत की कथा? इन बातों का जिसमें विशुद्ध विवेचन किया जाए, उसे ही कहते हैं भागवत महात्म्य। भागवत महात्म्य, महत्तत्व प्रतिपादितम महात्म्यम, उसे कहते हैं महात्म्य। तो यहां पर संक्षिप्त रूप से भागवत जी की कथा का श्रवण करते हैं। और एक ध्यान रखना कि भागवत की कथा में निद्रा देवी सवार न हो जाए। और ये प्राय होता है, वैसे नींद भले ही नहीं आवे, नींद के टैबलेट लेते हैं ना, फिर भी नींद नहीं आती। लेकिन कथा में और सत्संग में ऐसी प्यारी मीठी मीठी नींद आती है, ऐसा झोंका लेते हैं,
कि पूछो ही मत, बड़ा सुख मिलता है। तो नींद न आवे ये विशेष ध्यान रखें। कथा भी भगवान की उसी को अच्छी लगती है, सत्संग भी उसी को अच्छा लगता है। प्यास जिसको लगती है ना, जल उसी को अच्छा लगता है। जिसको भूख लगती है ना, भोजन भी उसी को अच्छा लगता है, उसी को स्वाद आता है। और जिसको भूख ही नहीं है और जिसको प्यास ही नहीं है और जबरदस्ती पिलाओ, जबरदस्ती भोजन कराओ तो करेगा तो सही, लेकिन रुचि से नहीं करेगा। तो जिज्ञासु बन करके, पिपासु बन करके हम कथा का श्रवण करेंगे तो आनंद आएगा। तो पहला मंगलाचरण किया है महर्षि वेदव्यासी ने, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो देखो सच्चिदानंद ये पद है, सत चित आनंद ये तीनों ही सच्चिदानंद के अंतर्गत हैं। सत चित आनंद। तो सज्जनों, सत कहते हैं अविनाशी को, जो पहले सत्य था, मध्य में सत्य है और अंत में भी सत्य बचेगा। परमात्मा अविनाशी है, वो सत्य है। तो पहले मध्य और अंत में वही बचता है, उस परमात्मा को ही सत्य कहते हैं। उस सत्य को ही या सत्य कहा है। चित माने प्रकाश, प्रकाश माने हम लोगों को यदि कोई पुस्तक पढ़नी हो, कोई वस्तु देखनी हो, अंधकार में वस्तु नहीं मिल रही, अंधकार में नहीं पढ़ सकते, तो प्रकाश करना पड़ेगा। लेकिन उस परमात्मा को कभी किसी से भी प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो स्वयं प्रकाश है, साक्षात प्रकाश स्वरूप है, उसको कहते हैं चित। चिति संज्ञाने, महर्षि पाणिनि जी कहते हैं, सम्यक ज्ञायते बोध्यते अनेनेति संज्ञा। जैसे कोई व्यक्ति चला जा रहा है आगे की ओर, उसके नाम को पुकारा, नाम क्या है? राम निवास। जैसे ही उसके कानों में राम निवास की ध्वनि पड़ी तो तुरंत गमनानुकूल जो शक्ति थी वो रुका और पीछे की ओर घूम करके देखा। ये शक्ति किसमें है? नाम में। उसको रोक दिया, गति रोकी, पीछे की ओर देखा तो ये शक्ति उसके नाम में है। इसलिए महर्षि पाणिनि कहते हैं, शक्ति नियामकत्वम संज्ञात्वम। शक्ति का नियामक ये संज्ञा है। संज्ञा माने नाम। किसी भी वस्तु का यदि नाम नहीं रखोगे तो दुनिया में व्यवहार नहीं चलेगा। जो भी कोई वस्तु है, किसी बच्चे का जन्म हुआ तो नाम मत रखो। अब व्यवहार कैसे करोगे? इसलिए नामकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो सज्जनों, इसी को कहते हैं चित। और तीसरा है आनंद। आमाने संपूर्ण और नंद की, नंद बना है टुनति समृद्धौ। टुनति समृद्धौ इस धातु से नंद बना है। नंदयति नंद। और वो आनंद कैसा है? बोले संपूर्ण आनंद, आसमंता। ये जो आ पड़ा हुआ है ना आनंद में, आ ये उपसर्ग है। इस आ के दो अर्थ होते। एक तो मर्यादा, मर्यादा भी दो प्रकार की होती है। जैसे मूढ़िया तक वर्षा हुई, मूढ़िया तक वर्षा हुई तो ये अभिविधि दो प्रकार की हो गई मर्यादा। एक तो मूढ़िया की सीमा तक, मूढ़िया की सीमा जहां दूसरे गांव से मूढ़िया की तरफ आएंगे तो मूढ़िया की सीमा जहां तक है
वहीं तक वर्षा हुई, अर्थात मूढ़िया बच गई। मूढ़िया के ऊपर वर्षा नहीं हुई। और दूसरी मर्यादा यह है कि मूढ़िया तक, यानी मूढ़िया भी आ गई उसमें। तो आ का अर्थ संपूर्ण, संपूर्ण अर्थ में अविविधि है, अर्थात मूढ़िया तक वर्षा हुई। ये आ को उपसर्ग है, इसका दो अर्थ होते हैं, इसलिए यहां अविविधि अर्थ लिया गया है आनंद में। तो आनंद कैसा हो? बोले टोनाती समृद्ध हो, संपूर्ण आनंद हो। ये आनंद संसार के किसी पदार्थ की अपेक्षा नहीं रखता। ऐसा नहीं कि हमारे पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी आ जाएगी तो आनंद मिल जाएगा। हमारे घर में एसी नहीं है और एसी मिल जाएगा तो आनंद आ जाएगा, ऐसा नहीं। ये आनंद किसी वस्तु की अपेक्षा रखता ही नहीं है। बिना वस्तु के जो आनंद मिले उसको कहते हैं निरपेक्ष आनंद, अपेक्षा रहित। किसी वस्तु के माध्यम से यदि आनंद मिलेगा तो वो वस्तु गई और आनंद गया। वस्तु है तो आनंद है, फिर तो ये माना जाएगा, तो वो वस्तु के अधीन हो गया आनंद। ये किसी की अपेक्षा नहीं करता, ऐसा जो आनंद है। तो सज्जनों, दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं सबका उल्टा कुछ न कुछ तो होता ही है। जैसे धनवान का उल्टा निर्धन, विद्वान का उल्टा मूर्ख, लेकिन आनंद का उल्टा कभी नहीं होता। तो आनंद जो है ना, वो परमात्मा का रूप है, आत्मा के ज्ञान का स्वरूप है आनंद। इसलिए सत भी श्री कृष्ण है, चित भी श्री कृष्ण है और आनंद भी श्री कृष्ण है। इसलिए मंगलाचरण किया सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो विश्व को बनाते हैं, उसका पालन करते हैं और अपने में उसको लय कर लेते हैं, जिनकी कृपा विलासिता से सारा संसार चलता है। और बोले वो कैसा है? बोले तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने की जिनमें सामर्थ्य है। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज्य का होई व्यापा। तीन प्रकार के ताप हैं। दैहिक, देहे न जातो दैहिक, देह संबंधी ताप। दैविक, देवे न जातो दैविक, देवताओं के द्वारा दिया गया जो ताप है। और भौतिक, भूते जाता भौतिक, भूतों से प्राप्त होने वाला जो दुख है, ताप है, वो भौतिक है। ये भूत नहीं समझ लेना। खेलने कूदने वाला है, भला है, जिंद, खईस, भेद, पेट, विषाद, इन भूतों की बात नहीं कर रहे हैं। भूत माने प्राणी, भूत माने जीव, इनके द्वारा दिया गया जो दुख है वो भौतिक है। तो ध्यान रखना, भगवान ने जो सृष्टि बनाई थी, सृष्टि जब बन के तैयार हो गई तो सबसे होशियार और सबसे चतुर मनुष्य निकला। भगवान के दरबार में जाकर खड़े हो गए। भगवान ने कहा, कहो कैसे आए, क्या चाहिए? बोले भगवान, आपने सृष्टि में बना करके भेज तो दिया, लेकिन कोई ऐसा उपाय बताओ कि जिससे हम आपको भूले नहीं। तो भगवान ने क्या किया? अपनी जेब में से एक पुड़िया निकाली, पुड़िया, कागज की पुड़िया, और कागज की पुड़िया देते हुए बोले, लो इसको संभाल के रखना, ये तुम्हारे पास रहेगी ना तो तुम मुझे भूलोगे नहीं। मनुष्य बोले, भगवान क्या है इसमें? भगवान बोले, ये दुख की पुड़िया है। इसलिए किसी ने लिखा है, कितना अध्ययन किया होगा इस दुनिया का,
कितना भ्रमण किया होगा इस दुनिया का, तब कहीं सार रूप में उस व्यक्ति ने लिखा है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो सज्जनों, कोई तन से दुखी है, अच्छा तन वाला जो दुख है ना वो तो समझ में आता है, शरीर में कोई पीड़ा है, शरीर में कोई दुख दर्द है, घाव है, कोई व्याधि है, कोई रोग धोग है, शरीर का दुख तो समझ में आता है। लेकिन मन दुखी भगवान ने शब्द दे रखा है, और फिर भी मन से दुखी कि जिस मकान में बैठे हैं ये मकान नहीं गिर जाए, कहीं गाड़ी ली है तो गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हो जाए, कहीं ऊपर छत पर चढ़ रहे हैं कहीं गिर नहीं जाए, कुआ बावड़ी खुदवाए हैं कहीं गिर नहीं जाए। ये मानसिक दुख है, ये खरीदे जाते हैं, ये मनुष्य खरीदता है। तो सज्जनों, कोई मन दुखी और कोई धन बिन रहे तो उदास। बहुत सारे ऐसे जो बिना धन के भी दुखी हैं, तो थोड़े थोड़े सब दुखी। इन तीनों दुखों में से कोई न कोई दुख तो सबके पास मिल जाएगा। तो सुखी कौन है? बोले सुखी राम के दास। अच्छा, राम के दास क्यों सुखी हैं? ध्यान रखना, राम के दास भी वही सुखी हैं जिनको कुछ नहीं चाहिए, और जिन रामदासों को चाहिए वो भी भटूरा खा रहे हैं, वो भी सुखी नहीं है। सुखी तो वही है जिनको कुछ नहीं चाहिए, जो अकिंचन है, हर पल हर क्षण भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं, जिनको कुछ चाहिए ही नहीं। भक्त प्रहलाद की भांति भगवान ने भक्त प्रहलाद से कहा कि प्रहलाद मांग ले, जो कुछ मांगना चाहता मांग ले, और ऐसा समझ के मांग, मैं कुछ भी दे सकता हूं। अतः कुछ नहीं है मेरे पास, जो मांगोगे वही मिलेगा। क्या मांगा प्रहलाद ने? आज का कोई होता ना तो वो यही मांगता क्या? वो तो ये कहता, भगवान ऐसा वरदान दे दो कि अजर अमर हो जाऊं और चक्रवर्ती सम्राट बन जाऊं, दुनिया का मालिक बन जाऊं। लेकिन प्रहलाद ने क्या मांगा? बोले यदि राशि सबे कामा, यदि राशि सबे कामा, भगवान यदि आप वास्तव में प्रसन्न हो तो मुझे ये दे दो कि मेरे हृदय में मांगने की कोई कामना ही उत्पन्न न हो। ये कामना ही तो मार रही है, ये कामनाएं घेर घेर करके 84 में ला रही है, और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेशय। इसी के चक्कर में, कामनाओं के चक्कर में जन्म मरण, यहां से पकड़ा वहां, यहां छोड़ा वहां पकड़ा, वहां छोड़ा वहां पकड़ा, छोड़ पकड़, ये तो चलती रहेगी। ये जिस दुनिया में, जिस घर परिवार में, कुटुंब परिवार में, बाल बच्चों के बीच में हम रह रहे हैं ना, ऐसी दुनिया तो कितने बार छोड़ करके आए और फिर मिलती गई आगे। यहां से छोड़ी दूसरी जगह मिल जाएगी, वहां से छोड़ोगे तीसरी जगह मिल जाएगी। ये तो छोड़ पकड़ चलती रहेगी। इसी से छूटने के लिए भागवत की कथा है सज्जनों। तो सज्जनों, तो राम के दास सुखी है। और यदि ये मन में आ गया, राम के दास तो बन गए और रसीद गड्डी छपा ली और सेठियाओं के चक्कर काट रहे, सेठियाओं के बंगलों के चक्कर काट रहे। सेठ जी, अमुक सेठ जी ने तो इतने की रसीद काटी है, आप कितने की काटोगे? तो खाओ कटेगा।
और कई कई तो ऐसा व्रत ले लेते हैं राम के दास को 108 हम यज्ञ कराएंगे, 108 यज्ञ। पास मैंने अंधेला और 108 यज्ञ कराएंगे, ऐसा संकल्प क्यों ले लिया? भजन करो ना भगवान का बैठ के। भजन नहीं करेंगे, गली गलियों की धूल भागेंगे, करते रहो इकट्ठा। हमारा कर्तव्य भजन करना, लेकिन भजन नहीं होगा क्योंकि धूल भागना लिखा है ना, भागो धूल। इसलिए राम के दास भी वही सुखी है। आश्रम बनाने के चक्कर में पड़ गए तो फिर कोई अंत नहीं है। एक आश्रम तो मुंडिया में भी होना चाहिए, एक आश्रम तो फिर दूसरे जिले में भी होना चाहिए। राजस्थान के प्रत्येक जिले में हो आश्रम, और फिर तो कोई धाम में होना चाहिए आश्रम, तीर्थों में भी होना चाहिए, और फिर तो गंगोत्री गोत्री हिमालय में भी होना चाहिए। इस प्रयास का कोई अंत है क्या? कोई अंत नहीं है। हम तो नास्ति की पास आया, इस प्रयास का कोई अंत नहीं है। तो सज्जनों, कोई सुखी नहीं। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए जिनके राम नाम धन हो। सबसे बड़ा धनी वही। कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा।